बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मुश्किल अवान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवान पिजन ऑफिशियल। तो उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, और दोस्तों के ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों एक सवाल जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स में पूछा जाता है कि हम अपने कबूतरों को सर्दी से कैसे बचाएँ। हमारे कबूतर जो हैं वो सर्दी में सुस्त होकर बैठे रहते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, दाना कम खाते हैं, ऐसे पर फुला के बैठे रहते हैं, सब्ज़ बीठे करते हैं। तो इन तमाम दोस्तों बीमारियों का आज मैं आपको हल बताऊंगा। इन तमाम बीमारियों का एक मैं आपको दोस्तों इलाज बताऊंगा। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की थी, तो उससे माशाल्लाह काफ़ी अच्छा दोस्तों ने रिस्पांस किया। लेकिन हमारे बाज़ जो नए हमारे व्यूवर्स हैं, बाज़ हमारे सब्सक्राइबर हैं जो नए इस शौक़ में आए हैं, कबूतर परवरी के शौक़ में, तो उन दोस्तों को इतनी समझ इस बारे में नहीं होती, ना उनको दोस्तों को इस बारे में इतना पता होता है कि कबूतर हमारा पर फुला के क्यों बैठा हुआ है, कबूतर उसका ऐसा क्या मसला है। तो उन तमाम नए जो हमारे शौकीन हज़रात हैं उनके लिए ये खास कर वीडियो है। तो दोस्तों जो मैंने बीमारियाँ आपको बताई हैं, इन तमाम बीमारियों का जो इलाज है वो इस एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। दोस्तों जो आपने मेडिसिन इस इलाज के लिए, बीमारी के लिए जो आपने इस्तेमाल करनी है, तो पहले भी मैंने आपको बताई है, मैं दोबारा दोस्तों रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ब्रूफन सिरप, ठीक है जी। साथ दोस्तों आपने इस्तेमाल करना है जी फ्लैजल सिरप, ठीक है जी। दूसरी चीज़ होगी। तीसरे नंबर पे दोस्तों आपने इस्तेमाल करना है नोविडेट दोस्तों, इसका पाउडर आता है, वो पानी में मिक्स कर देते हैं। तो मेरे पास दोस्तों वो पाउडर मुझे नहीं मिला, तो मैंने एक गोली मेरे पास थी नोविडेट की, उसी को दोस्तों मैंने वो पीस के उसका पाउडर बनाया। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि देने का तरीका क्या है, कबूतरों को ये आपने इस्तेमाल कैसा करवाना है। तो सबसे पहली दोस्तों बात ये होगी कि कबूतरों को आपने प्यासा रखना है, ठीक है जी। कबूतरों को जो आपने दाना देना है वो खिंचवा दाना देना है। खिंचवा मतलब दाना कबूतरों को कम डालना है, ठीक है जी। ज़्यादा कबूतरों को दाना नहीं देना। अब तकरीबन 15-20 मिनट हो गए मैंने कबूतरों को दाना दिया हुआ जी। सुबह से मेरे कबूतर प्यासे हैं, मैंने कबूतरों को कोई पानी शनी नहीं दिया, ठीक है जी। कबूतरों को दाना दे दिया, कबूतरों ने दाना भी खा लिया है, कबूतर सुबह से मेरे प्यासे हैं। तो दोस्तों आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। मेडिसिन दोस्तों आपने किस तरह तैयार करनी है जी। तो जो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि नोविडेट का जो दोस्तों जो पाउडर है, सबसे पहले वो हमने पानी दोस्तों जो आपने लेना है, या तो दोस्तों पानी ताज़ा हो, या फिर जो पानी है वो आपके पास नीम गर्म होना चाहिए, ठीक है। ठंडा पानी आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। कबूतर कम अज़ कम आपके घंटा 2 घंटा प्यासे हों, ठीक है। ये सबसे पहले दोस्तों ने पाउडर में मैंने मिक्स कर दी, ठीक है जी। तो दूसरे नंबर पे दोस्तों हम फ्लैजल इस्तेमाल करेंगे। एक ढक्कन दोस्तों हमें इसमें डालना है जी फ्लैजल का। तो देने से पहले दोस्तों उसको अच्छी तरह मिलाएंगे। दोस्तों एक ढक्कन हम इस्तेमाल करेंगे फ्लैजल का। तीसरे नंबर पे दोस्तों हमने इस्तेमाल करना है जी ब्रूफन सिरप, ठीक है जी। ये भी दोनों इस तरह एक ढक्कन हमने इसमें इस्तेमाल करना है पानी में। पानी दोस्तों आपके पास या तो ताज़ा पानी हो या नीम गर्म पानी हो, ठीक है जी। तो अच्छी तरह हिला लेते हैं। ये भी दोस्तों हमने एक ढक्कन इस्तेमाल करना है जी। दोस्तों पहले भी मैंने अपने कबूतरों को दिया, मैं एक हफ़्ते में लाजमी इस्तेमाल करता हूँ, हफ़्ते में एक बार। आप भी लाजमी इसको इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों सारी मेडिसिन जो है वो अच्छी तरीके से पानी में मिक्स हो चुकी हैं, देख लें ऊपर जार भी बन गया। अच्छी तरह से मैंने मेडिसिन सारी पानी में मिक्स कर ली हैं। कबूतर हमारे प्यासे हैं, बस पानी के इंतज़ार में हैं जी। दोस्तों पानी हमने कबूतरों को रख दिया जी। अब मैं पास बैठा हूँ तो कबूतर डर रहे हैं, देखिएगा कबूतर किस तरह पानी पीते हैं। देखें दोस्तों कबूतर किस तरह डीग लगा के पानी पीते हैं, ठीक है जी। प्यासे कबूतर रखने का ये फ़ायदा होता है कि कबूतर पूरा प्रॉपर तरीके से पानी पीते हैं। देखिए किस तरह कबूतर डीग लगा के सब कबूतर पानी पी रहे हैं। जिन दोस्तों के कबूतरों को ठंड लग गई है, जिन दोस्तों के कबूतर बीमार हैं, सब्ज़ बीट करते हैं, पोर्ट कबूतरों के जाम हो गए हैं, पानी पीते हैं, दाना कम खाते हैं, पर फुला के एक जगह बैठे रहते हैं, इन तमाम दोस्तों बीमारियों का ये इलाज है, ठीक है जी। जो हमारे नए शौकीन हैं इस शौक़ में आने वाले, बाद दोस्तों को इस बारे में नहीं पता होता, तो ये ख़ास कर वीडियो हमारे जो न्यू कमर भाई हैं जो इस फील्ड में आए हैं, कबूतरों वाली शौक़ में आए हैं, तो उनके लिए दोस्तों वीडियो है, वो उसको उनके साथ भी दोस्तों वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उन दोस्तों को भी फ़ायदा हो, आप दोस्तों को भी फ़ायदा हो।
दोस्तों को इतना महंगा नुस्खा नहीं है, बिल्कुल आसान सा नुस्खा है, सस्ता सा नुस्खा है। देने का तरीका भी इतना मुश्किल नहीं है, बनाने का तरीका इतना मुश्किल नहीं है। मेडिसिन भी दोस्तों सस्ती हैं। बस ये है कि थोड़ी सी आप कोशिश करें, कोशिश बस थोड़ी सी आप कर लें, तो इंशाल्लाह कबूतर आपके जो है हेल्दी एक्टिव रहेंगे। अब देख लें मेरे पास ये कबूतर हैं ब्रीडर सारे, ये देख लें माशाल्लाह। ये अब कबूतर में दोस्तों देखें, कबूतर ने पानी पिया है और अपने बच्चों को ये चोगे भी दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। ठीक है जी, कोई कबूतर इसमें आपको कहीं भी सुस्त नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से भी, कोई दोस्तों कबूतर इसमें सुस्त नहीं है, सब कबूतर हेल्दी एक्टिव हैं। बच्चे माशाल्लाह सारे काफ़ी हद तक बाहर आए हुए हैं, 10-12 दोस्तों बच्चे बाहर आए हुए हैं। मादियाँ अंदर अंडों पे बैठी हैं 10-12। ठीक है जी, अंदर बच्चे भी निकले हुए हैं माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी तरीके से माशाल्लाह। दोस्तों सर्दी के मौसम में ब्रीडिंग चल रही है जी। बाद दोस्त कहते हैं जी हमारे पास ब्रीडिंग नहीं होती, कबूतर बच्चे नहीं निकालते। तो दोस्तों जब आप कबूतर आपका हेल्दी एक्टिव होगा तो वो बच्चे निकालेगा ना, अंडे देगा तो मादियाँ बच्चे निकालेंगी। जब कबूतर ही आपका एक्टिव नहीं है तो उसने क्या ब्रीडिंग कर रही है। सर्दियों में दोस्तों कबूतरों की यही देखभाल है, इन मेडिसिन का आप इस्तेमाल करके अपने कबूतरों को सर्दी से महफूज रख सकते हैं, अच्छी ब्रीडिंग उनसे ले सकते हैं। दोस्तों जिससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी माशाल्लाह, आप दोस्तों ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, बहुत ज़्यादा उस पर लोगों ने अप्रिशिएट मुझे किया। तो मैं उम्मीद करूँगा इस वीडियो को भी लोग देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।